हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अटेम्प्ट करें तो ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ एंड व्हाई पीपल इन बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो आपकी प्राइवेट हो और पब्लिक हो, एक्ट एज दे डू, जैसे वो एक्ट करते हैं, चाहे वो सिंगल वे में या फिर ग्रुप में। तो यहाँ पर नीड होती है, ये ज़रूरी लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी की नीड है, इम्पॉर्टेंस है किसके लिए, जो मैनेजर्स होते हैं और जो भी नॉन मैनेजर्स होते हैं, बोथ के लिए। तो बोल सकते हैं इट लुक्स एट द नीड्स एंड एक्शंस ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स। ठीक है, तो ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने में प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैनेजर को कि वॉट एवर देयर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उनका लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में, विद अ साउंडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इन्हेंस करता है, इफ़ेक्टिवनेस को मैनेजर की और प्रोफेशनल की। इसके अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं आपके स्टडी करने में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, आर नॉट एज इमीडिएटली अपारेंट, ये एकदम से इमीडिएटली अपारेंट नहीं होते हैं, बल्कि दोज डराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ फंक्शनल फील्ड सच एज अकाउंटिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी फील्ड हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कंटेंट ऑफ मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल वर्क। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन कॉन्ट्रास्ट रिलेट्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सच वर्क। जो एक्सपेंशन है वो सीन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्पेशलिस्ट के द्वारा, whose content और functional knowledge deals with organizational behavior concepts and methods। तो जो स्कोप होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, उसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट में आ गया आपका इंडिविजुअल्स, जिसकी हो गई आपकी परसेप्शन, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, मोटिवेशन। देन आ गया आपका ग्रुप्स, फिर आ गए आपके स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1 बाई 1 इसको डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल में क्या हो गया, इंडिविजुअल का क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं मतलब स्टडी करने से इंडिविजुअल के। इससे क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की, इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर, जिसको एक एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट ने। उन्होंने बोला था एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर स्टडिंग OB इज़ द पर्सनल फुलफिलमेंट गेन्ड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था। तो इससे क्या हेल्प होती है, और क्या जब हम स्टडी करते हैं कि व्हाट मोटिवेट अदर्स, पर्सन में गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मोटिवेट्स हिम। तो ये क्या है, ये इसका परसेप्शन बना। फिर उससे क्या है, जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो भी हैं चीज़ें, तो उससे क्या है, वो हमारी पर्सनालिटी में भी आ गई, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो गया, एटीट्यूड में वो चीज़ दिखी, फिर हमने क्या उस चीज़ से कुछ सीखा, फिर हमें मोटिवेशन मिली। तो ठीक है, फिर आ गया ग्रुप क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था, ये कॉम्बिनेशन है 2 और मोर पीपल का जो यूनाइटेड होते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर हो गया आपका जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है, चाहे वो छोटी है या वो बड़ी है। ठीक है, तो इन्हांसमेंट ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्किल्स होती हैं वो गेन्ड होती है इन इम्पॉर्टेंस में मॉडर्न वर्क प्लेस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आता है आपका, ये तो हुआ आपका स्कोप। अब आते हैं हम गोल्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। बेसिकली इसके 4 गोल्स होते हैं। फर्स्ट, डिस्क्राइब। 4 गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, जिसमें होते हैं आपके डिस्क्राइब, फिर अंडरस्टैंड, देन आपका प्रिडिक्टिंग, फिर आपका कंट्रोल। तो 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है डिस्क्राइब का, वो ये होता है सिस्टमेटिकली हाउ पीपल बिहेव अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस। मतलब एक पर्सन अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तो डिस्क्राइब में आ गया। फिर आ गया आपका अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या है, सेकंड गोल है अंडरस्टैंड करना।
वाई पीपल बिहेव एज दे डू, मतलब ऐसा बिहेव क्यों करते हैं. मैनेजर वुड बी हाईली फ्रस्ट्रेटेड, मैनेजमेंट क्या है, हाईली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा अगर वो टॉक नहीं करेगा, अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में नहीं जानने का कोशिश करेगा, ना ही उनको समझने का कोशिश करेगा क्या क्या रीजंस हैं उनके इस एक्शंस के रिगार्डिंग. मतलब तो ये क्या हेल्प करता है, इसका गोल सेकंड होता है अंडरस्टैंड करना. फिर थर्ड आता है प्रिडिक्टिंग, जो फ्यूचर एम्प्लॉय होते हैं बिहेवियर में अनदर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है, प्रिडिक्ट कर दिया. अब कंट्रोल में क्या हो गया, जो फाइनल गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो ये आता है कि एटलीस्ट पार्शियली या फिर डेवलप करें कुछ ह्यूमन एक्टिविटी को वर्क में, जिससे मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल हो सके उनके परफॉर्मेंस आउटकम के रिगार्डिंग. मतलब मैनेजर्स क्या है, उनको मोटिवेट करेगा, उनको मैनेज करना बताएगा, मतलब चीज़ें बताएगा कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट से डील करनी है, क्या काम करना है, तो उस तरीके से उनको काम अलॉट करेगा ना. तो ये इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ये कंट्रोल करेगा प्रॉपर, और वो ट्राई करेगा उन पे एक इम्पैक्ट डालने का एम्प्लॉय के बिहेवियर पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, टीम एफर्ट पे और प्रोडक्टिविटी पे. ठीक है, तो मैनेजर की नीड टू बी एबल टू इम्प्रूव रिजल्ट्स through action they and their employees take, and organizational behavior can aid them in the pursuit of their goals. ठीक है, तो इसमें कुछ की फोर्सिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपके जैसे स्ट्रक्चर में आपके आ गई, जॉब्स रिलेशनशिप आ गए, इन्वायरमेंट में जैसे आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई, कंपटीशंस आ गए, सोसाइटी के प्रेशर आ गया. ठीक है, ये सारे आपस में की फोर्सिंग एलिमेंट है जो अफेक्ट करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को. जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी भी हो गया, मतलब एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी में, तो इससे क्या है, हमें कोई चीज़ लर्न करने को मिल रही है, कोई चीज़ हमें सीखने को मिल रही है, फिर हमारा उसके रिगार्डिंग एक परसेप्शन सेट हो रहा है, एक पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है बंदे की. तो ये हो गया. ठीक है, इससे क्या है, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फर्म में एंटर करने के लिए कि हम उसमें सरवाइव करें, फिर हम सक्सीड करें मॉडर्न वर्क प्लेस में अपने अप्रोप्रिएट स्किल्स के साथ. तो पर्सन को नीड होती है इन दोनों स्किल्स की जो रिलेटेड होती हैं उससे, और उसके डिसिप्लिन और जेनरिक स्किल्स से, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे पीपल से डील करनी है. तो स्टडी करने से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली टू दी जेनरिक स्किल्स को. ठीक, इससे हेल्पफुल क्या होता है, इससे हम गेन करते हैं इम्पोर्टेंस मॉडर्न वर्क प्लेस में. फिर उसके साथ में इन्हांसमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस का. तो होप सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको ये इतना समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.